जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे मित्र टॉपर्स IQ की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे मित्र आपका तहे दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ एक बार फिर से आप लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे मित्र आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में, यानी कि कार्य के बारे में। प्यारे मित्र ये हमारी दूसरी क्लास है, इसके पहले एक क्लास बेसिक हो चुका है प्यारे मित्र। तो हम क्या करेंगे, जो बेसिक था प्यारे मित्र उसको हम बता दिए हैं, वो पिछले वीडियो पे जाके आप देखिए। और आज जो इस टाइप के क्वेश्चन लंबे चौड़े बनते हैं टाइम एंड वर्क को, उसको डिस्कशन करेंगे प्यारे मित्र। हर टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आए हैं प्यारे मित्र, ये प्रीवियस ईयर SSC और रेलवे के क्वेश्चन है। तो हम हर क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे प्यारे मित्र एक बेसिक क्वेश्चन के साथ। यहाँ से कल छोड़े थे उसका एक टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद उसी पे क्लास पे चलेंगे। तो एक बार फिर से प्यारे मित्र आपका इस ऑनलाइन चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि A और B एक साथ एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, B और C एक साथ काम को 15 दिन में कर सकते हैं, A और C एक साथ उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, A, B, C एक साथ उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम करेंगे क्या प्यारे में, जैसा कोई क्वेश्चन बोला है कि A और B बोला है, A और B कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, 12 दिन में उस काम को ख़त्म करेंगे। B और C कितने दिन में ख़त्म करेंगे, B और C कितने दिन में ख़त्म करेंगे प्यारे मित्र, ये 15 दिन में ख़त्म करेंगे। कितने दिन में, 15 दिन में। इसके बाद A और C कितने दिन में ख़त्म करेंगे, A और C कितने, B और C A और C कितने में, 20 दिन में ख़त्म करेंगे। कन्फर्म प्यारे मित्र। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम इसमें करते थे क्या, हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य कैसे निकलेगा, कुल कार्य 12, 15 और 20 का LCM निकालेंगे। तो अब निकालना कैसे हमको, हम तो डायरेक्ट यहाँ 60 लिख दें, कितना 60 LCM लिख दें। लेकिन ये आएगा कैसे प्यारे में, तो ये टोटल वर्क हुआ हमारा। तो इस जानने के लिए पहले 12 का हम खंड करेंगे। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 3। कन्फर्म। इसके बाद 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। हम तो कर लेंगे प्यारे मित्र, लेकिन आपको कैसे LCM निकालेंगे सिंपल तरीके से उसको बता रहे हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 5। कन्फर्म। तो हम करेंगे क्या, अब यहाँ से देखिए LCM के लिए सबसे बड़ा पावर 2 होगा, तो 2 के पावर 2, एक बार यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो एक बार 3 आ जाएगा, एक बार 5 आ जाएगा। तो हुआ क्या, ये तो 4 होगा, 4 और 5 4 20, यानी 5 चौके 20 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 20 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, 60 का हुआ प्यारे मित्र। तो ये जो करना था प्यारे मित्र, यहाँ हम अपने मतलब मन में कर सकते हैं या अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि LCM कैसे निकला। यहाँ पे LCM कैसे निकला, ये आसान तरीका होता है या भाग विधि होता है, आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम सीखने वाले हैं क्या प्यारे मित्र, यहाँ निकल के क्या आया कि अब हम इफ़िशियंसी निकालेंगे सभी का। A + B का इफ़िशियंसी कितना है, तो इफ़िशियंसी बराबर बताए थे आपको, इफ़िशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क बटे टाइम। कहने का मतलब अगर प्यारे मित्र, अगर A + B की इफ़िशियंसी क्या होगी, यहाँ देखें टोटल वर्क कितना है, 60 है। टोटल वर्क कितना है प्यारे मित्र, टोटल वर्क 60 है। तो A और B को टाइम कितना लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। कितना, 12 दिन लग रहा है। तो कितना होगा, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, यानी कि तो A + B की इफ़िशियंसी आई, कितना आई, 5 आया। कन्फर्म कि चीज़ें क्लियर। अब उसी प्रकार B और C की इफ़िशियंसी निकालना हुआ तो कितना, कैसे निकालेंगे, 60 में हम 15 का भाग देंगे, 15 चौका 60, 4 आ जाएगा। और इसके बाद A और C की इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, 60 में 20 का भाग दिए तो इफ़िशियंसी कितनी आई, 3 आई। 2-3 चीज़ क्लियर होनी चाहिए प्यारे मित्र। अब यहाँ इफ़िशियंसी का निकल गया A और B का इफ़िशियंसी 5, B और C का इफ़िशियंसी 4 और A और C का इफ़िशियंसी 3। तो अगर हम प्यारे मित्र यहाँ टोटल A + B + C की इफ़िशियंसी निकाल लें तो टोटल हमारी निकल के, इफ़िशियंसी कहने का मतलब प्यारे मित्र कि
एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है। टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट है प्यारे मित्र। तो ए बी प्लस सी एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, यही इसकी इफिशियंसी है। खत्म प्यारे मित्र। तो यहाँ अगर हम जोड़ दें ए मतलब 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ ए 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो 2 कॉमन कर लिए, a प्लस बी प्लस सी निकल के आया और a प्लस बी प्लस सी निकल के आया और टोटल इफिशियंसी करें तो कितना हुआ, 5 4 9 9 3 12 हुआ प्यारे मित्र। अब 2 यहाँ से जो था यहाँ आएगा, जब बराबर के बट्टे में आएगा तो क्या होगा, बराबर के बट्टे में आएगा तो भाग हो जाएगा। ये चीज़ें बराबर हैं प्यारे मित्र, यहाँ से लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक, अब बराबर के बट्टे आएगा तो भाग हो जाएगा, वहाँ गुणे में था तो कितना निकल के आया, 6 आया। कितना, 6। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आई, 6 आई। कहने का मतलब कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 यूनिट कार्य करते हैं। टोटल कार्य कितना है प्यारे में, टोटल कार्य 60 यूनिट है। कितना, 60 यूनिट टोटल कार्य है। एक दिन में कितने कर रहे हैं प्यारे में, एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो कितने दिन लगेंगे, भाग दे दिए हैं, यहाँ से भाग दे के देख लीजिए, भाग देंगे तो क्या होगा, 10 डेज आ जाएगा, 10 दिन लगेंगे। कितना, 10 दिन लगेंगे। यही क्वेश्चन हमसे पूछा था। कहाँ, अब यहाँ हम कल छोड़ दिए थे प्यारे मित्र, आपको छोड़े थे उसी क्रम में, ये तो पिछला क्वेश्चन निकल गया। आज का क्वेश्चन कहाँ से डिस्कशन करेंगे, मान लीजिए इस तरीके से कभी कभी बटे में आ जाए तो आप क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में है क्या कि ए और बी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 4 सही 1/2 ये बना लीजिए। है क्या, ये 4 सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है। 4 सही 1/2 घंटे में पूरा करता है। उसी कार्य को बी और सी मिलकर 3 घंटे में करते हैं और सी और ए मिलकर 2 सही, यहाँ से दिख रहा होगा तो ये है 2 सही 1/4 है। ठीक, 2 सही 1/4 घंटे में कर सकते हैं। तो यदि वही कार्य तीनों मिल के करें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के करें, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, या कितने समय में, या कितने घंटे में पूरा करेंगे। आशा करता हूँ प्यारे में इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो हम यहाँ चलते हैं सीधा, है क्या, ए प्लस बी है, ए प्लस बी पहले कार्य किए, कितने दिन के लिए कार्य किए प्यारे मित्र। इसमें कुछ नया नहीं है, बशर्ते ये चीज़ें फ्रैक्शन में दी हैं। तो ये कितना है प्यारे में, 4 सही 1/2। 4 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 1 9 9/2 लिख सकते हैं। क्या, 9/2 कैसे हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 4 में किए और धन 1 कर दिए तो 9/2 लिख सकते हैं। यानी कि 9/2 हम लिख दिए। कितने, 9/2 घंटे लगेंगे। कन्फर्म। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से फिर बात किया है बी और सी की बात किया है, बी और सी की बात किया है। कितना घंटे लगते हैं, इसको 3 घंटे लगते हैं। ये तो आराम से आराम हो गया। इसके बाद ए और सी यानी सी और ए को मिला के करना है तो कितने इसको लग रहे हैं, यहाँ कितना है, 2 सही 1/4। कितना, 2 सही 1/4 प्यारे मित्र। हम आपको बता रहे हैं कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो हो गया क्या प्यारे मित्र, यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 1 9। कितना, 4 दूनी 8 1 9/4 हुआ। क्या, 9/4 9/4। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्या, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए प्यारे मित्र। ये तो बेसिक था इसलिए। अब करते क्या थे प्यारे मित्र, सभी का एलसीएम लेते थे हम। क्या, एलसीएम लेते थे, 9/2 का, 3 का और 9/4 का। यहाँ तो फ्रैक्शन में है तो हम करेंगे क्या, जो केवल अंश में है प्यारे मित्र, अंश में है, उसी का एलसीएम ले लेंगे हम। तो यहाँ करेंगे क्या, इसका एलसीएम यहाँ से इस तरीके से बना लीजिए। एलसीएम लेंगे प्यारे मित्र, तो 9 3 और 9 का एलसीएम ले तो कितना आएगा, मान लीजिए टोटल 9 एलसीएम लेंगे तो 9 ही एलसीएम आएगा। कहने का मतलब टोटल वर्क यही हो जाएगा। टोटल वर्क क्या होगा प्यारे मित्र, टोटल वर्क हमारा होगा 9 यूनिट। कितना, 9 यूनिट। खत्म। अब हम प्यारे मित्र हम दूसरी बात करेंगे। यहाँ से हम किए क्या कि इनका एलसीएम लिए तो कितना आएगा, 9 आएगा। कैसे आएगा कि हमें यहाँ हर वाले का एलसीएम में कुछ नहीं, जितने अंश वाले हैं उन्हीं का एलसीएम में यूज करेंगे। 9 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा,
9 होगा प्यारे मित्र। कथम अब यहाँ करते क्या है कि a प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी बराबर होता क्या था प्यारे मित्र, एक बार फिर से देखिए, टोटल वर्क और बटे टाइम कितना लग रहा है उनको, टोटल वर्क और उनको टाइम कितना लग रहा है, यही तो होगा इफिशियंसी। अच्छा टोटल वर्क है कितना प्यारे मित्र, 9 है, और इसके बाद a प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो इसको टाइम कितना लग रहा है, 9/2, कितना 9/2 लगेगा। तो 2 ये वाला हमारा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से 2 चला जाएगा, हट जाएगा, मतलब कहने का मतलब इसको हम मिटा देते हैं। कैसे हुआ हर चीज़ें क्लियर कर रहे हैं प्यारे मित्र। तो हुआ क्या, यहाँ से 9 से 9 गया, क्या बचा, 2 बचा, यानी कि a प्लस बी की इफिशियंसी आई कितनी प्यारे मित्र, a प्लस बी की इफिशियंसी 2 आई। अब इफिशियंसी होता क्या है प्यारे मित्र, यहाँ हावर की यानी घंटे की बात किया है प्यारे मित्र, तो a प्लस बी एक घंटे में 2 यूनिट कार्य करते हैं। टोटल वर्क कितना है प्यारे मित्र, 9 यूनिट है, कंफर्म। अब उसी प्रकार अगर हम b प्लस सी की इफिशियंसी निकालें तो टोटल वर्क 9 है, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 निकल के आएगा, यानी कि b प्लस सी 1 घंटे में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं। यहाँ घंटा दिया है तो जो हमारा होगा यूनिट वो घंटे में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ जो निकल के आएगा, यहाँ इफिशियंसी c प्लस a की इफिशियंसी टोटल वर्क कितना है, 9 है, और इसमें कितने के भाग देना है, 9/4 का, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 9 से 9 घटा और 4 हमारा इफिशियंसी हो जाएगा, तो कितना 4 आया। तो चीज़ें क्लियर हुई प्यारे मित्र। अब कुछ करना है, क्वेश्चन निकल गया, क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसमें करना क्या है कि चूंकि हमें तीनों मिल के काम कितने कर रहे हैं उसको निकालना है, तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, यहाँ से हम जोड़ लें सभी को, इसको जोड़ें तो क्या होगा, एक ए 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन कर लिए, हुआ क्या, a प्लस बी प्लस सी, कन्फर्म, बराबर कितना होगा, इफिशियंसी को जोड़ें, 2 3 2 5 5 4 9, टोटल इफिशियंसी कितनी आई, 9 आई। क्लियर। अब प्यारे मित्र यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से हटाएं, यहाँ से 2 को कॉमन का हटाएं तो यहाँ क्या होगा, बटे में आएगा 2, और यहाँ से 2 हट जाएगा, कंफर्म। तो हुआ क्या, 9/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.5, 4.5, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी मिला के कितना आई, 4.5 यूनिट, 4.5 यूनिट। टोटल वर्क कितना है प्यारे मित्र, टोटल वर्क हमारा 9 है, और a प्लस बी तीनों को लिखना है तो 4/5 से भाग देंगे, क्योंकि इसका 4.5 से भाग देंगे तो कितना हुआ, 2 दिन लगेगा a प्लस बी प्लस सी के तीनों दिनों काम करने के, तो 2 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन पूछा था कि हमें जब टोटल वर्क में, यहाँ से ध्यान दीजिए, यही हमारा मेन फार्मूला है, टोटल वर्क में हम टाइम से भाग दे दें तो हमारी इफिशियंसी निकल के चली जाएगी। तो अब जैसे टाइम बराबर यहाँ फिर क्या होगा, टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं प्यारे मित्र, तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों का इफिशियंसी निकालना होगा, तो हम करेंगे क्या, इस तरीके से निकाल लेंगे प्यारे मित्र, और यहाँ कर लेंगे तो टोटल वर्क में इफिशियंसी का भाग दिया तो टाइम निकल के आ जाएगा, टाइम a प्लस बी प्लस सी, कन्फर्म। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हुआ क्या प्यारे में, तो हुआ कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में था कि यहाँ 4 सही 1/2 की बात किया था, यहाँ 3 घंटे की बात किया था, यहाँ 2 सही 1/4 घंटे की बात किया था। तो हुआ क्या, इसमें a प्लस बी को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में तोड़ किए, 9/2 हुआ। इसके बाद ये बी सी के 3 घंटे बोला था, तो सिंपल है, और c प्लस a को 9/4 होगा। तो इसमें एलसीएम, इसमें कुछ नया नहीं है, इसका एलसीएम किस तरीके से लें, इसमें एलसीएम सिर्फ हम अंश वाले का लेंगे, यानी ऊपर वाले का लेंगे, 9 3 9 का एलसीएम 9 होगा, और जो एलसीएम आएगा प्यारे मित्र यही टोटल वर्क होगा, यानी टोटल वर्क कितना हुआ, 9 यूनिट हमारा टोटल वर्क हुआ। तो अगर हम a प्लस बी की इफिशियंसी निकाले तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे टाइम। टोटल वर्क कितना है, 9, और टाइम कितना, 9/2, 2 ऊपर चलेगा और फिर 9 से 9 कट जाएगा, 2 इफिशियंसी आ जाएगी। उसी प्रकार b और c की इफिशियंसी 3 आ जाएगी, c प्लस a की इफिशियंसी 4 आ जाएगी। फिर हम तीनों को ऐड किए, इसको ऐड किए प्यारे मित्र, तो क्या हुआ, 2 निकल के बाहर चला आएगा, a प्लस बी प्लस सी होगा, और इफिशियंसी
इफिशिएंसी ऐड करें तो 9 हो जाएगा। यहाँ से 2 जो कॉमन था यहाँ गुणे में था, यहाँ आएगा तो बटे में आएगा, 9/2 तो बराबर 4.5 यूनिट हो जाएगा। यानी a + b + c की इफिशियंसी निकल के क्या आई, 4.5 आई। अब टाइम निकालना था कि a + b + तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है, 9 यूनिट। a + b + c यानी तीनों मिल के इफिशियंसी कितनी आई है, 4.5। यानी इफिशियंसी कहने का मतलब यहाँ घंटे में है। 1 घंटे में कितना यूनिट कार्य कर रहा है प्यारे मित्र, 1 घंटे में a + b 4.5 यूनिट कार्य कर रहा है। तो 9 में 4.5 भाग दिए 2 दिन हमारा आंसर हो जाए। आशा करता हूँ प्यारे मित्र इतना समझाने के बाद आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर चलेंगे प्यारे मित्र, अब लेवल को थोड़ा हम अपर कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का छूटे प्यारे मित्र कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या तो फिर आप जैसे कि टेलीग्राम हमारे पे भेजिए, उस पर हम देखेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को देखिए। एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। बहुत सही बेटा। इसके बाद तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, खत्म। अब प्यारे मित्र इस टाइप के क्वेश्चनों को करना है क्या, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सिंपल तरीका बता रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ए कितने दिन में कर रहा है, ए यहाँ से ध्यान दीजिए, पेन थोड़ा चेंज कर लें तो मज़ा आ जाए। ए कितने दिन में कर रहा है प्यारे मित्र, ए कर रहा है हम 18 दिन में, ठीक। बी कितने दिन में कर रहा है, यहाँ से देखिए बी को दूसरे पेन से लिखते हैं, बी को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, कन्फर्म। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तो शेष काम, अब टोटल काम हम कैसे मान लें, टोटल काम अगर आपको मानना हो तो यहाँ एलसीएम ले लें इसका, फिर टोटल वर्क आएगा, फिर ये कितना यूनिट कर रहा है, ये कितना यूनिट कर रहा है, इस तरीके से कीजिए। लेकिन उससे आसान मेथड प्यारे में जितना टाइम जो टेकन होता है, क्योंकि बेसिक तो थोड़ा बता चुके हैं, थोड़ा एडवांस समझिए। चूँकि यहाँ से देखिए, देखना क्या है हमको कि बी ने 10 दिन तक काम किया है, ठीक। अगर मान लीजिए टोटल काम हम 1 यूनिट ले लेते हैं, क्या टोटल काम 1 यूनिट ले लेते हैं, तो 1 यूनिट जो है टोटल काम 100 यूनिट भी मांग सकते हैं, चाहे जितना मांगना हो मान लीजिए, लेकिन हम आसानी के लिए 1 यूनिट मान रहे हैं। टोटल काम 1 यूनिट है प्यारे मित्र। ओ बी कितने दिन में कर रहा है, पूरा काम बता रहा है 15 दिन में कर रहा है, कितने दिन में, 15 दिन में, खत्म। चीज़ें क्लियर। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कैसे लिख सकते हैं कि 15 दिन में देखें यहाँ से 15 दिन में बी जो है 1 यूनिट कार्य कर रहा है, 1 यूनिट कार्य कर रहा है। चीज़ें क्लियर। कहने का मतलब टोटल कार्य कितना मान लिए हैं, 1 मान लिए हैं। तो अब तो वह 10 दिन तक कार्य किया है, कितने दिन तक, 10 दिन तक कार्य किया है। तो 10 दिन तक कितना कार्य करेगा प्यारे मित्र, कितना भाग करेगा टोटल काम का, तो होगा, तो हम 1 दिन का पहले निकाल लें। तो 1 दिन का निकलेगा क्या, कैसे, यहाँ से थोड़ा अलग से बताते हैं। 15 दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/15, 1/15 यूनिट तो करेगा, 1/15 यूनिट। तो कितना है, 10 दिन में कितना करेगा, यही चीज़। तो 1/15 में 10 का गुणा कर देते हैं, इतने यूनिट करेगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से सीधा 10/15 डायरेक्ट कर देते हैं। अरे यही तो दिक्कत है प्यारे में, तो इसको हम चेंज करेंगे कभी कभी। बने रहिएगा प्यारे मित्र, हमेशा जाइएगा नहीं, टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी इधर कभी उधर होती रहेंगी। तो यहाँ करेंगे, कितना हुआ यहाँ से देखिए, 2/3 कितना, 2/3 यूनिट। टोटल वर्क कितना था, टोटल कार्य हमारा 1 यूनिट था। 10 दिन में बी कितना किया, 2/3 यूनिट, यानी 2/3 भाग किया। टोटल 1 भाग था, 1 सम्मा था, उसमें 2/3 भाग किया। बचा कितना प्यारे मित्र, बचा के लिए यहाँ से निकालिए 1 माइनस टोटल 1 में से 2/3 जो है किया है, तो टोटल बचा कितना, टोटल बचा यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, तो 1/3 हमारा शेष रह गया। कितना शेष रह गया, 1/3। कन्फर्म प्यारे मित्र। अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा हम शॉर्टकट आपको बता रहे हैं, इसलिए
थोड़ा ये हार्ड पड़ेगा क्योंकि बेसिक था, बेसिक से आप निकाल सकते हैं इसको। तो 1/3 कार्य बचा है, इसको किया कौन है? इसको कार्य किया है प्यारे मित्र ए ने कार्य किया है 1/3 भाग। चूंकि यहाँ से देखिए 18 दिन में पूरा कर देता है, यानी कि 1 यूनिट टोटल कार्य हमारा कितना था? 1 यूनिट था, टोटल कार्य हमारा 1 यूनिट था, वो 18 दिन में 1 समाप्त कर देता था। कन्फर्म? तो बचा कितना काम है जो बी छोड़ के गया है? 1/3 का यूनिट, यानी 1/3 भाग हमको करना है। यूनिट को हिंदी में कह सकते हैं भाग। तो हमको करना क्या पड़ेगा प्यारे मित्र? इसका इस तरीके से कर दें 18 गुणे 1/3। कन्फर्म? तो यहाँ से काटा पीटी करें, कितना निकल के आएगा? 3 6 के 18, यानी 6 डेज। अब हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएगा या पूरा करेगा। तो 6 डेज इसमें कौन सा ऑप्शन मैच किया गया? यहाँ से देखिए कहीं गड़बड़ी नहीं है। 15 दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा, तो 10 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा प्यारे मित्र? 2/3 हो जाएगा। कन्फर्म? 2/3 यूनिट बचा। कितना? 1/3 बचा। 1/3 बचा है प्यारे मित्र हमारा। तो ये हमारा कौन कार्य करेगा? ए कार्य करेगा। तो 1/3 को सही है, ये ऑप्शन गड़बड़ है, या तो कहीं कहीं ऑप्शन इसको 6 बना लीजिए, इसको 6 बना लीजिए। 6 यूनिट हमारा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को इस तरीके से करना है प्यारे मित्र। अब आपको जैसे कि मान लीजिए दूसरे तरीके से करना हो, दूसरा तरीका जो आपको एकदम लगा हो कि नहीं हमको इसी से करना है, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ से देखिए, जैसे कि कहना है कि हमारा भी सुन लीजिए, जो आप लोग कह रहे थे कि ए कितने दिन में कर रहा है। यहाँ से पेन चेंज करें, ए 18 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम ले 18 और 15 का, बताया ना। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 के पावर 2, और 15 को लिख सकते हैं क्या? 3 गुणे 5। तो होगा क्या? 2 गुणे 3 के पावर 2 इंटू 5। तो हुआ क्या? 5 दूनी 10, 10 और 9 90। उस तरीके से भी कर, तो यही क्या होगा? हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। कन्फर्म? 18 × 5 = 90। इसकी इफिशियंसी ए की कितनी आई? 5 आई। और बी की इफिशियंसी कितनी आएगी प्यारे मित्र? तो 15 × 6 = 90, 6 आएगी। यानी कि कहने का मतलब थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, क्योंकि ये मेथड हम आपको बता चुके हैं। कन्फर्म? 6 यूनिट। तो अब प्यारे मित्र यहाँ से देखिए, तो किया क्या कि अगर 1 घंटे में, दिन की बात किया है कि, यानी कि ए की इफिशियंसी क्या है कि 1 दिन में किया गया कार्य। तो ए की इफिशियंसी क्या है कि 5 यूनिट 1 दिन में कर रहा है। बी की इफिशियंसी क्या है? 1 दिन में 6 यूनिट कर रहा है। तो बोला कि 10 दिन तक करता है क्या? बी 10 दिन करता है, और 1 दिन में करता कितना है प्यारे में? 6 यूनिट करता है। जो 6 × 5 = 60, यानी 60 यूनिट हमारा कार्य खत्म हो चुका है। तो बचा कितना प्यारे में? बचा हमारा 30 यूनिट बचा है। कितना? 30 यूनिट। 30 यूनिट कौन करेगा? ए करेगा। शेष कार्य को ए करता है ना। तो ए की इफिशियंसी ए 1 दिन में कितना करता है प्यारे मित्र? 5 करता है। तो टोटल जितना बचा है 30 में 5 का भाग दे दें तो कितना आएगा? 6 डेज हमारा इस तरीके से आ गया। लेकिन उस तरीके से भी करेंगे क्वेश्चन को, इस तरीके से भी करेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन निकल के चला आएगा। 6 हमारा मान लीजिए यही बनाए तो यही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं फिर क्वेश्चन को समझाते हैं प्यारे मित्र। हर तरीका बता देते हैं, लेकिन जो आसान होता है, जो सिंपलेस्ट होता है उसको। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को देखिए, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन तक कार्य करता है, और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ये प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ लिख लीजिए। ठीक, अब जब हम बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं। इसमें है क्या कि ए 60 दिन में करता है, ए 60 दिन में करता है। ठीक, वही कार्य वह 15 दिन तक कार्य करता है, और फिर बी ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। अच्छा। टोटल कार्य को हम मान लीजिए अब दूसरे तरीके से बता रहे हैं। जो पहला मेथड था इसलिए बताएं कि उसको हर क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल कार्य
30 दिन तक पूरा करता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोनों मिलकर कार्य को निम्नलिखित समय में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरेंगे? तो अलग अलग दोनों को कितने समय में कार्य को पूरा करते हैं उसको देख लेंगे। चूँकि ए का 60 दिन में पूरा करता है, बी कितने दिन में पूरा करता है वो हमको नहीं मालूम है, वो हम पहले निकालेंगे। फिर इसके बाद दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क करके फिर उसके एफिशिएंसी से दोनों के भाग दे देंगे। तो उससे पहले प्यारे में हम कैसे निकालेंगे उसका अप्रोच बता देते हैं। टोटल वर्क मान लीजिए यहाँ पे टोटल वर्क मान लीजिए कितना है प्यारे मित्र? 60 दिन है। टोटल वर्क कितना है? मान लीजिए 1 यूनिट है। कितना? 1 यूनिट है। टोटल वर्क हमारा 1 यूनिट। लेकिन कहा कि वह 15 दिन तक कार्य किया है, तो 15 दिन में कितना भाग करेगा, यानी कितना यूनिट करेगा प्यारे मित्र? तो 1 दिन में कितना करेगा? 1 दिन में करेगा प्यारे मित्र 1/60 यूनिट करेगा। क्योंकि 60 दिन में 1 यूनिट करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1 दिन में 1/60। तो 15 दिन में कितना करेगा? 1/60 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 का, तो 15 चौका 60। तो हुआ क्या प्यारे मित्र? यहाँ से 1/4 क्या आया? 1/4, यानी कि 1/4 भाग कर देगा। कौन? ए कर देगा। तो और फिर बी अकेला उस शेष काम, मतलब शेष काम कितना बचा प्यारे मित्र? टोटल काम 1 था। यहाँ से पेन चेंज करें फिर से। टोटल काम कितना था प्यारे में? टोटल काम हमारा 1 था, उसमें से 1/4 भाग हो चुका है। तो बचा कितना? घटा दें तो बचेगा कितना? 3/4। 3/4 कौन करेगा प्यारे मित्र? 3/4 बी करेगा। बी अकेला शेष काम को करता है। तो 3/4 यूनिट काम जो हुआ है प्यारे मित्र वो बी कितने दिन में किया है? 30 दिन में किया है। कितने दिन में? 30 दिन में किया है। तो हम पूरा करेंगे कि पूरा काम वह ए कितने दिन में करेगा। कहने का मतलब बी पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा, यानी टोटल काम कितना है हमारा? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 30 यहाँ से क्या होगा? बटे हो जाएगा, बटे 3/4 होगा, तो 3 यहीं रहेगा, 4 ऊपर चला जाएगा। कन्फर्म। तो यहाँ से काटा पिटी कर दें तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से कटें तो यहाँ 3 से 3 कटा तो हुआ क्या? 10 हुआ। 10 × 4 हुआ क्या? 40। यानी कि यहाँ से ध्यान दीजिए, 1 यूनिट कार्य करने के लिए 40 दिन लगेगा। यानी कि 1 यूनिट क्या हुआ? बी। तो बी को पूरा काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 40 दिन लगेंगे। यही तो हम निकालेंगे प्यारे मित्र। बी को पूरा काम करने के लिए 40 दिन लगेंगे। कन्फर्म प्यारे मित्र। अब ये जो तिकड़म इतना किए हैं प्यारे मित्र, इसमें था कुछ नहीं। तो दिया था 60 दिन में 1 यूनिट टोटल कार्य को हम 1 मान लिए। तो 15 दिन कार्य किया, तो 15 दिन कितना टोटल 1 का कितना भाग करेगा? 1/4। तो बचा हुआ तो बी करेगा। 1 में 1/4 घटाए तो 3/4। 3/4 कितने दिन में बी कर रहा है? 30 दिन में करेगा। तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा? 40 दिन में कर लिए, तो 40। अब करना कुछ नहीं है, तो बोला है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम प्यारे में तो हो जाएगा 1 0 तो आएगा ही। यहाँ से देखिए 1 0 तो आएगा ही, क्योंकि दोनों में 0 है। यहाँ से मिटा दो, पीछे हल्का सा लिखें। फिर इसमें क्या है? ये 2 × 3 है, ये 2 की पावर 2 है, 4 दूनी 12 है, यानी कि 120 हो जाएगा। कैसे किए हैं ये? अब जो एलसीएम आएगा प्यारे में तो यही टोटल कैसे किए हैं, थोड़ा आप पिछले वीडियो में जाके पीछे हल्का सा जाके देखेंगे, इसी वीडियो में तो पता चल जाएगा। तो हुआ क्या? 60 और 120 टोटल वर्क जो एलसीएम में आएगा, 60 और 40 का 120, यही टोटल वर्क होगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी आएगी? इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क बटे टाइम। टोटल वर्क कितना है? 160। ए का हम इफिशियंसी निकाल रहे हैं, तो ए के टाइम कितना लगेगा? 60। तो इफिशियंसी ए को टाइम कितना लगा? 60 डेज। तो ए की इफिशियंसी 120 में भाग देंगे 60 का, तो 2 आ गया। कन्फर्म। इसके बाद बी का इफिशियंसी निकालेंगे। बी का क्या होगा? टोटल वर्क कितना है? 120, उसमें भाग देंगे 40 का, तो कितना निकल के आएगा? 3। यानी इफिशियंसी कितने आई? बी की 3 आई। कन्फर्म प्यारे मित्र। तो यहाँ से एक थोड़ा मिटका दें आपको तो ठीक लगेगा। यहाँ से इसको मिटका दें, अब कोई मतलब नहीं है इसका, इतने में तो हमारा काम हो जाएगा। कन्फर्म। तो
अब क्या बचा हुआ है यहाँ, बचा उचा कुछ नहीं है प्यारे मित्र। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हुई, 3 2 5। अच्छा दोनों मिल के काम कर रहे हैं। अच्छा टोटल काम कितना है 120। अब टोटल इफिशियंसी ए प्लस बी क्यों कितना लगेगा प्यारे मित्र, 3 2 5। इफिशियंसी कहने का मतलब एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट। टोटल कार्य कितना है 120, भाग दे दें तो कितना निकल के आएगा। यहाँ से देखें 5 से काटें, 5 1 5 बचा 20 4, यानी कि 14 दिन। कितना 14 दिन हमको लगेगा। सब ए टाइम निकाल रहे हैं, ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, कन्फर्म। तो टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी कितना है 5 है प्यारे मित्र, कन्फर्म। 2 और 3 5 14 दिन। कौन सा ऑप्शन 24 दिया है, कहाँ से यार, अच्छा यहाँ से देखिए, हाँ 3 दूनी होगा ना, यहाँ से ये 2, 5 दूनी 10, यहाँ 2 होगा, फिर बचा कितना 20 होगा, फिर 5 चौके 20 होगा, तो 24 होगा ना। ऑप्शन नंबर कौन मैचेगा, ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा, कन्फर्म। आशा करता हूँ प्यारे मित्र ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन में हम चलेंगे आगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कैसे क्वेश्चनों को उठा रहे हैं। जैसे कि अब की बार इस क्वेश्चन को दे रहे हैं, ए और बी एक कार्य को मिलाकर क्रमशः 40-45 दिन में करते हैं, ठीक। मतलब ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है, 45 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तुरंत ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य को पूरा किया। ए ने कितने समय बाद कार्य को छोड़ा था। इसके पहले कुछ क्वेश्चन और है बेसिक, उसको बता देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू एक काम को कम से 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। पी उस काम को कितने दिन में कार्य करेगा, खत्म। तो इसके पहले ये वाला क्वेश्चन बता दे तो ठीक रहेगा, ठीक। ए कितने दिन में कर रहा है, ये छोड़ने, ये एडवांस क्वेश्चन आ रहा है, हल्का एडवांस लेवल का आ रहा है। ए कितने दिन में 45 दिन में कार्य करता है। बी कितने दिन में करता है प्यारे में, तो बी करता है हमारा 40 दिन में करता है, कन्फर्म। इतनी चीज़ें क्लियर। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। बी ने 23 दिन तक शेष कार्य किया। तो अब पहले अपना काम कर ले, टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 45 और 40 का एलसीएम लें। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 × 5। 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर × 5। तो एलसीएम इनका क्या होगा, 2 के पावर 3 के पावर 2 × 5। तो ये क्या हुआ, 8 5 40 9 40 9 9 चौक 36 360, क्या 360। और जो ये एलसीएम आया प्यारे मित्र, यही टोटल वर्क होगा, यानी कि 360 हमारा टोटल वर्क है, TW, यानी टोटल वर्क कितना हुआ, 360 यूनिट हुआ। चीज़ें क्लियर। ए की इफिशियंसी क्या होगी प्यारे मित्र, इफिशियंसी बराबर होता क्या है, इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क बटे टाइम से भाग दे दें। टोटल वर्क है क्या 360 में 45 का भाग दें तो कितना आएगा, 6 1 7 7 कितना आएगा, 8 आएगा। 2 2 4 4 2 6 6 1 7 1 8 कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। इसके बाद 360 में अगर 40 का भाग दें तो कितना आएगा, 9 आएगा, कन्फर्म प्यारे मित्र। यानी कि कहने का मतलब, यहाँ से देखिए, कहने का मतलब कि ए की इफिशियंसी कितना आई, 8 आई। इफिशियंसी होता क्या है प्यारे मित्र, ए द्वारा एक दिन में, चूंकि यहाँ डेज है तो एक दिन में कितना भाग कर रहा है, यानी कितना यूनिट कार्य कर रहा है। टोटल वर्क कितना है 360, यानी ए एक दिन में 8 यूनिट कार्य कर रहा है, तो ए की इफिशियंसी कितना हुआ, 8 हुआ। बी की इफिशियंसी कितनी है प्यारे मित्र, बी की इफिशियंसी 9 है, यानी कि बी जो है एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर रहा है, 9 यूनिट, कन्फर्म। तो लेकिन अब कंडीशन लागू कर दिया है प्यारे मित्र, कहा कि ए और बी साथ मिलकर कार्य करते थे, ए और बी साथ मिलकर कार्य करते थे, कुछ दिन काम किए, फिर क्या हुआ कि ए छोड़ के चला गया, परंतु कुछ समय बाद काम छोड़ के चला गया। कौन, ए चला गया प्यारे मित्र। तो शेष काम को बी 23 दिन तक करा, बी किया है 23 दिन तक, कितने दिन तक, 23 दिन तक, ठीक।
अगर प्यारे मित्र यहाँ से हम देख लें 23 दिन तक कार्य किया है बी, तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है बी? एक दिन में 9 यूनिट कार्य करता है बी। तो टोटल कार्य कितना बी किया प्यारे मित्र? टोटल कार्य बी कितना किया? 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 23 में, तो हुआ 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, फिर इसके बाद 2, 9 दूनी 18, 2 18 2 20 शायद हो गया 260। टोटल वर्क कितना था प्यारे में? टोटल वर्क हमारा 360 ही यूनिट था। बी ने 23 दिन काम किया, एक दिन में 9 यूनिट कार्य किया, यानी 207 यूनिट, 207 यूनिट बी ने काम किया है। बी ने काम किया है कितना? 260 यूनिट। टोटल काम कितना है हमारा? टोटल काम 360 यूनिट है। बी ने काम कितना किया है? 207 यूनिट, 207 यूनिट। बचा काम कितना है प्यारे में? 360 में माइनस कर देंगे 207 यूनिट। कन्फर्म? तो अब हम इसको माइनस करके देख लें कितना आएगा। 3 आएगा। देखिए यहाँ से 10 में से 7 गए 3, इसके बाद बचा 5, यहाँ 5 हो जाएगा, इसके बाद बचा 1। कन्फर्म? यहाँ से 3, इसके बाद यहाँ से बचा 5, 3, हाँ 1। 153 यूनिट हमारा बचा है। कितना? 153 यूनिट बचा है। 153 यूनिट कौन कौन कार्य किए हैं प्यारे मित्र? ए और बी मिल के काम किए हैं। ए और बी मिल के काम किए हैं। तो अब 153 यूनिट ए और बी मिल के काम किए हैं, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 8 और 9 कितना हुआ? 17। भाग दे दिए तो कितना निकल के आएगा? कितना निकल के आया? 60 एक 19 9 आ जाएगा ना? हाँ 9 आएगा। कितना? 9। तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो बोला क्या कि ए ने कितने समय बाद कार्य को छोड़ा था, यानी कि समझ में आया प्यारे मित्र, ए और बी मिलके कितने दिन तक कार्य किए थे। यहाँ आया कितना है? यहाँ आया है प्यारे मित्र 9, यानी 9 दिन ए और बी मिलके काम किए थे। 23 दिन तक बी जो अकेले कार्य किया है, यानी कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा है? 9 दिन बाद, यानी 9 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया है। तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे मित्र। ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा प्यारे मित्र। एक बार फिर से देखिए, ये क्वेश्चन में गया था एक कार्य को 45 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। 45 और 40 का एलसीएम कितना लेंगे तो प्यारे मित्र कितना आएगा? 360 है। जो 360 होगा प्यारे मित्र, यही टोटल वर्क होगा जो एलसीएम में होगा। 360 टोटल यूनिट कार्य आ गया हमारा। तो ए की इफिशियंसी निकालने का प्रयास करेंगे। ए की इफिशियंसी के बराबर क्या होगा? टोटल वर्क बटे टाइम। तो टोटल वर्क 360 बटे 45 करेंगे तो 8 आ गया। मतलब ए एक दिन में 8 यूनिट कार्य कर रहा है। उसी प्रकार बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? 9 यूनिट। बी की इफिशियंसी 9 आई। कन्फर्म? काम ए और बी साथ में स्टार्ट किए थे, लेकिन हुआ क्या कि लास्ट में ए छोड़ के चला गया। लास्ट में ए छोड़ के चला गया। बी 23 दिन अकेले तक कार्य किया और कार्य को समाप्त कर दिया जितना कार्य बचा था। तो बी कितना कर रहा है? बी अकेले एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर रहा है। तो 23 दिन में कितना करेगा? 23 गुणे 9 बराबर 207 यूनिट करेगा। तो बचा हुआ जितना भी कार्य होगा वही तो ए और बी करेंगे, यानी जो ए और बी पहले किए थे वही तो बचा हुआ कार्य होगा, दोनों मिलके किए होंगे। 360 माइनस 207 किए तो 153 आया। तो अब चूंकि ध्यान दीजिएगा 153 जो बचा हुआ कार्य ए और बी मिलके किए हैं, तो ए बी की इफिशियंसी क्या है? 9 और 8 का सम किए तो कितना हुआ? 17 है। मतलब ए और बी मिल के एक दिन में 17 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक, तो 153 में 17 का भाग दिए तो 9, यानी ए और बी 9 दिन मिल के काम किए हैं। 9 दिन मिल के काम किए हैं, यानी कि ए जो छोड़ा है काम 9 दिन बाद छोड़ दिया है। कन्फर्म चीज़ें प्यारे मित्र। आशा करता हूँ इतना भूखने के बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे प्यारे में। तो यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे कुछ चीज़ें। इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ बताएंगे क्या कि पी और क्यू एक काम को कम से 15 और 10 दिन में करते हैं। मतलब पी 15 दिन में करता है, क्यू 10 दिन में समाप्त करता है। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो पी कितने दिन में पूरा कर सकता है? कन्फर्म प्यारे में।
तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करना क्या है, कुछ करना वरना नहीं है, सीधा P कितने दिन में करता है, P 15 दिन में करता है, Q कितने दिन करता है, Q 10 दिन में करता है, कंफर्म। अब इसका एलसीएम निकाल के हम टोटल वर्क निकाल दें। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा प्यारे मित्र, टोटल वर्क। अब 30 कैसे आया, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ दीजिए, 3 गुणे 5, कन्फर्म। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, तो एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, यही तो एलसीएम होगा टोटल इनका। 3 दूनी 6 पंचे 30 हो गया। तो अब चाहे इस तरीके से कर लीजिए चाहे उस तरीके से कर लीजिए, कुछ कॉमन सेंस करते करते आपको समझ में आने लगेगा कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए भैया। टोटल वर्क कितना हुआ, 30 यूनिट टोटल वर्क हुआ, यूनिट कंफर्म। अब P की इफिशियंसी कितना होगा, टोटल में भाग दे दे टाइम का, तो 2 हो गया, इसका कितना इफिशियंसी आई, 3 आई, यानी एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं, इसका 3 आया, कंफर्म। यहाँ से बार बार लिखा गया है, ठीक। कहा कि अब Q काम शुरू करता है, Q काम शुरू किया है 3 दिन किया है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। अच्छा, ध्यान दीजिए। अच्छा, 5 दिन में छोड़ा है तो 5 दिन में कितना काम करेगा Q, एक दिन में कितना करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है Q, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 का गुणा करें, 3 बचे 15, यानी 15 यूनिट 5 दिन में कार्य खत्म हो चुका है। कौन किया है, Q किया है। तो बचा हुआ प्यारे मित्र कार्य, बचा हुआ कार्य कौन करेगा, P करेगा ना, बचा हुआ कार्य P करेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है, P कितने दिन में पूरा करेगा शेष बचा हुआ कार्य। तो चूंकि 5 दिन कार्य किया है 3 की रेट से, यानी Q की इफिशियंसी क्या है, 3 है, यानी एक दिन में Q जो कर रहा है 3 यूनिट कार्य कर रहा है। 5 दिन तक किया तो गुणा किए, 5 15 यूनिट हुआ, ठीक। तो बचा काम कितना है, टोटल काम 30 है प्यारे मित्र, उसमें काम कितना खत्म हो गया है, 15 यूनिट काम खत्म हो गया है, तो 15 यूनिट बचा है। 15 यूनिट काम बचा है, ये कौन करेगा, ये P करेगा। तो 15, अब P कितना एफिशिएंसी है P की, 2 है, यानी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। 2 से भाग दिए तो क्या हुआ, 7 सही 1/2 आ जाएगा। कितना, 7 सही 1/2। डेज कहें तो अच्छा होगा, दिन कहें तो और अच्छा होगा, मतलब 7 सही 1/2 हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 7 डी ही मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में एक बार फिर से देखिए, होगा क्या कि P एक कार्य को 15 दिन, वही कार्य Q 10 दिन में करता है। 15-10 का एलसीएम लिए 30, तो यही टोटल वर्क होगा। तो P की इफिशियंसी कितनी है, 2, Q की इफिशियंसी कितनी है, 3, ठीक। तो क्वेश्चन बोला प्यारे में, तो Q काम शुरू करता है और 5 दिन तक क्या काम किया। Q जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 3 गुणे 5, यानी 15 यूनिट कार्य करेगा। तो बचा हुआ कार्य ही P करेगा, यानी बचा हुआ कार्य ही P करे, सॉरी ये Q था, यानी Q जो है 3 यूनिट एक दिन में करता है, तो 5 15 यूनिट खत्म। बचा हुआ कार्य कितना है, 15 यूनिट कौन करेगा, P किस रेट से कर रहा है, 2 के 15/2, यानी 7.5। फिर प्यारे मित्र हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ से A किसी कार्य को 10 दिन, B उसी कार्य को 15 दिन, C उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। A तथा C ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात यानी उसके बाद A के स्थान पर B को कार्य करने के लिए लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हो गया, यानी टोटल कार्य बताना है। तो हमें करना क्या है, पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे जो हमारा होता है। क्वेश्चन को जब समझ में ना आए तो ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे तो आ जाएगा। पहले क्या है, 10 दिन तक करते हैं, इसके बाद B को, हमको ऐसा ना समझिए कि इन्हों ही नहीं आ रहा है, ठीक। C को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए प्यारे मित्र। हुआ क्या, पूरा कर सकता है। तो अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन तीनों को मिक्स कर दें, यानी 10, 15 और 20 का एलसीएम लें, तो प्यारे मित्र क्या निकल के आएगा
क्या निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा। यही हमारा टोटल वर्क है। क्या टोटल वर्क है, यानी 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। क्या 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। कन्फर्म 60 यूनिट टोटल वर्क है। तो ए की इफिशियंसी क्या होगी, 6 होगा प्यारे में। टोटल वर्क में हम भाग देंगे टाइम का, यानी 60 में 10 का भाग दिए, 60 में 15 का भाग दिए, 15 चौका 60, और 60 में 20 का भाग दिए तो 3 आ जाएगा। तो ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 4, सी की इफिशियंसी 3। इतनी की रेट से काम कर रहे हैं। आप बताया कि ए और सी काम किए, पहले कौन कौन काम किया यहाँ से लिख सकते, ए और सी काम किए हैं। कन्फर्म। इसके बाद 2 दिन तक काम किए हैं। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को लिया, यानी कि तब काम कौन कौन किया है, काम तब प्यारे मित्र बी और सी किए हैं। कन्फर्म। बी ने किया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कन्फर्म प्यारे मित्र। तो ये ए और सी कितने दिन तक कार्य किए हैं, यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि 2 दिन तक कार्य किए हैं। कितने दिन तक, 2 दिन। और बी और सी की इफिशियंसी कितनी है प्यारे मित्र, बी और सी, बी कौन सा, ए और सी कितने दिन तक कार्य किए हैं, 2 दिन तक कार्य किए हैं प्यारे मित्र। यहाँ से देखिए 2 दिन तक कार्य किए हैं। कन्फर्म। तो ए और सी की इफिशियंसी क्या है, ए की 6 है, सी की 3 है। 6 3 कितना हुआ, 9। तो हुआ टोटल कितना, 9 दूनी 18 हुआ टोटल हमारा। क्या 18 यूनिट कार्य खत्म हो गया। यानी कि ए और सी मिलकर इसको कितने मतलब कितना कार्य खत्म किए हैं, 18 यूनिट। बचा कितना है प्यारे मित्र, बी और सी करेंगे। बचा हुआ तो बी और सी करेंगे। बचा हुआ क्या कितना है प्यारे मित्र, यहाँ से 2, ये 2 डेज था। कन्फर्म। तो 60 टोटल है, 60 में माइनस किए हैं कितना, 18। तो कितना आ गया हमारा, 60 में 18 माइनस करेंगे तो हमारा साथ कितना आएगा, 10 गया, इधर 8 गया, तो कितना 42 आएगा। कितना 42। ये बी और सी करेंगे। बी और सी की इफिशियंसी क्या है, बी और सी की इफिशियंसी यहाँ से देखिए, बी की 4 है, सी की 3 है, तो 4 3 7 हुआ प्यारे मित्र। तो 42 में 7 का भाग देंगे तो कितना निकल के आया, 42 में 7 6 42, यानी 6। क्या 6। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि बी और सी को कितना दिन लगा प्यारे में, बी और सी को 6 दिन लगा। और ए और सी को कितना काम किए थे, ये साथ में ये 2 दिन किए थे। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ प्यारे मित्र, टोटल काम बताया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। कुल मिलाकर टोटल डेज कितना आएगा, टोटल टी डी कितना आएगा, 2 दिन ये प्यारे मित्र प्लस 6 दिन वो, 6 2 कितना हुआ, 6 2 8 हो गया। टोटल कार्य ख़त्म होने के लिए 8 दिन लगेंगे। कितना, 8 दिन। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, यही चीज़ें हमको समझना है। यहाँ था कुछ नहीं। ए 10 दिन में कर सकता है उसी कार्य को, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 20 दिन में कर सकता है। तो हम 10 15 20 का एलसीएम ले तो कितना आएगा, 60 आएगा। यही टोटल वर्क होगा हमारा। ठीक। इसके बाद ए की इफिशियंसी निकालें तो कितना आएगा, 6। टोटल 60 में 10 का भाग दे 6 आएगा। बी की इफिशियंसी कितना होगा, 60 में 15 का भाग में 4 होगा। सी की 3 आ गया। कन्फर्म प्यारे मित्र। तो हुआ क्या, ए प्लस सी जो है, यानी ए और सी मिलकर 2 दिन तक कार्य किए हैं। तो ए और सी की इफिशियंसी क्या है, ए की 6 है, सी की 3 है। 6 3 कितना हुआ, 9। 2 गुणे 9 हुआ, कितना हुआ, 18 हुआ। कन्फर्म। यानी टोटल कार्य कितना था, 60 यूनिट था, उसमें 18 यूनिट खत्म हो गया है। बचा कितना है, बी और सी। कितना बचा है, बी और सी बचा है। कन्फर्म। तो अब बी और सी कितना करेंगे, जो काम बचा है बी और सी वही करेंगे। तो 60 माइनस 18 किए तो कितना, 42 यूनिट
बी और सी करेंगे तो बी और सी की इफिशियंसी क्या है, बी की 4 है, सी की 3 है, 4 3 7, 7 से भाग के यानी एक दिन में ये दोनों मिलके 7 यूनिट कार्य करें, मतलब 42 में 7 का भाग दिए तो 6, यानी बी और सी को कितना टाइम लगा, बी और सी को टाइम लगा है प्यारे में 6 दिन, और ए प्लस सी 2 दिन ये कार्य किए थे, 6 2 8, यानी टोटल टाइम 8 दिन में समाप्त हुआ है कार्य। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन में प्यारे मित्र। कुछ चीज़ें आपको बता दें कि आज जीभ हल्का सा बज रही है प्यारे मित्र बोलने में। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं यानी प्रारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा कर देता है। ए कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा था, यही हमको बताना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से कुछ करना वरना नहीं है, हम लिख लेते हैं ए कितने दिन में करेगा प्यारे मित्र। ए यहाँ से ऊपर हल्का सा लिखें तो और अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। ए कितने दिन में करेगा, ए 30 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा, बी हमारा करेगा 36 दिन में, कन्फर्म 36 दिन में। ए और बी का एलसीएम ले तो कितना आएगा, ए और बी का एलसीएम ले तो टोटल वर्क निकल के चला आएगा। हम यहाँ टोटल वर्क निकाल लें, जब तक टोटल वर्क नहीं निकालेंगे तब तक कुछ चीज़ें के लिए 30 और 36 का एलसीएम कैसे निकालें, तो तोड़ के निकाल लीजिए। यहाँ से 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। हमें करना हो ना तुरंत ही हम लिख दें टोटल वर्क, लेकिन हमको बताना है कि धीरे धीरे आप समझिए कैसे कैसे लिखा जा रहा है। हमें करना हो तो यहाँ से ले लें, हम कितना ले लें, 2 4 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 × 5, 36 × 5 कितना हुआ, या ऐसे कर सकते हैं 4 4 × 9 × 5, 5 चौके 20, 20 5 चौके 20, 180, ठीक 180। करना हो तो हम पट से करें, लेकिन यह है हमको समझाना है आपको, लेकिन अब हम धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको मिटा दें, इसका कोई मतलब है नहीं। यहाँ से निकलिए, देखिए हुआ क्या है इसमें कि टोटल कार्य कितना हुआ, टोटल वर्क जो हुआ है प्यारे मित्र वो 180 यूनिट टोटल वर्क आया हमारा। तो इसको अगर हम भाग दे तो कितना होगा, 6 आया गया, यानी 6 इफिशियंसी ए क्या हुआ। बी की इफिशियंसी कितना हुआ प्यारे मित्र, बी की इफिशियंसी 5 होगी, कितनी 5 होगी, 180 में 36 का भाग दिए हैं तो 5 आ गया है, कन्फर्म। अब बोला है कि वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है और शेष कार्य को बी 25 दिन में करता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से देखिए, ये पिछला क्वेश्चन हो चुका है। काम ये पिन ले तो अच्छा रहेगा, ए और बी है, ठीक, ए बी मिलके काम करते हैं, ठीक। तो लास्ट में कौन तक गया है, लास्ट में बी गया है, ए काम छोड़ दिया है। तो बी अकेले कितने दिन काम किया है, बी अकेले 25 दिन काम किया है, यहाँ दिया है 25 दिन काम किया है। और बी एक दिन में कितना करता है प्यारे मित्र, एक दिन में बी 5 यूनिट कार्य करता है। तो 25 दिन में कितना करेगा, 25 दिन में 25 में मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 5 = 125 हो जाएगा। 125 यूनिट जो होगा प्यारे मित्र, 125 यूनिट जो होगा वही कार्य तो हमारा बी किया है। अब बचा हुआ कार्य क्या होगा, टोटल 180 यूनिट है, टोटल 180 यूनिट है बचा हुआ, तो ही ए प्लस बी करेंगे, यानी 125 घटा देते हैं तो कितना निकल के आया है, 55 होगा शायद। तो 55 आ जाएगा, कितना 180 में माइनस किए हैं 125 तो 55 आया। तो यही जो बचा हुआ 155 यूनिट है, सॉरी 155 यूनिट जो बचा हुआ है वही तो ए और बी करेंगे। ए और बी कितना कर रहे हैं, 6 5 11, कितना 6 5 11 मिल के कर रहे हैं 11 यूनिट। कितने दिन में
एक दिन में, तो 55 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 11 पचे 55 यानी 5 दिन में करेंगे। यानी कि ध्यान दीजिए, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा था। यानी कि ए और बी मिलके 5 दिन काम किए हैं। यानी ए पूरा काम कितने दिन किया है प्यारे मित्र? 5 दिन काम किया है। और शुरू में ही ए लगा था, यानी कि 5 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, तो यही 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कन्फर्म प्यारे मित्र? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। ए 30 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में करता है। 30 और 36 का एलसीएम 180, यही टोटल वर्क है। ए की इफिशियंसी कितना आई? 6 आई। बी की इफिशियंसी कितना आई? 5 आई। कैसे हुआ? 180 में 30 का भाग दिए 6, 180 में 36 का भाग दिए 5। ठीक, ए बी मिल के काम करते हैं, फिर ए छोड़ के चला गया, बी काम किया कितने दिन? 25 दिन काम किया। और बी की इफिशियंसी क्या है? बी मतलब एक दिन में कितना कार्य करता है? 5 यूनिट। 125 में 5 का मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा? 125। यानी बी अकेले उस कार्य को 125 यूनिट को ख़त्म कर दिया था। तो टोटल कार्य कितना है? 180 यूनिट। 180 में 125 का माइनस किए तो 55 यूनिट हुआ। तो ये कि कौन कार्य करेगा? ए और बी दोनों मिल के काम करेंगे, तो भाग दे दिए 5 दिन आ गया। यानी ए जो काम किया था, यानी 5 दिन तक काम किया फिर छोड़ के चला गया। फिर प्यारे मित्र, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा बता देते हैं, कितना क्वेश्चन अभी बचा है देख लें। बचा हुआ क्वेश्चन, अरे 7-8 क्वेश्चन बच गए हैं। चलिए देखते हैं। ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तथा दोनों उससे छोड़ देते हैं। तब सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तब सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? इस क्वेश्चन को बता देते हैं प्यारे मित्र, फिर इसके बाद क्लास बंद करेंगे। ए कितने दिन में करता है? ए 20 दिन में करता है। बी की कितने दिन में करता है? बी हमारा 30 दिन में करता है। कन्फर्म? वे दोनों मिलकर एक साथ काम को 7 दिन में करते हैं। टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क इसका एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क कितना होगा? 60 होगा प्यारे मित्र। 0 1 ले ले तो टोटल कितना होगा हमारा? 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। कन्फर्म? तो ए कितना इफिशियंसी आएगी? ए की इफिशियंसी आएगी प्यारे मित्र, यहाँ से भाग दे, 60 में 20 का भाग दे तो कितना आ गया? 3 आ गया। फिर 60 में 30 का भाग दे 2 आ गया। यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। खत्म। ये दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, यही हमारा काम है प्यारे मित्र। ए और बी हम मिल के काम करते हैं। कितने दिन किए हैं? 7 दिन तक किए हैं। कन्फर्म? ठीक। अब फिर कहा कि तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। दोनों छोड़ दिए, बचा हुआ काम सी अकेला करता है। मान लीजिए ये दोनों मिलके यहाँ तक काम किए थे, ये टोटल काम है, यहाँ तक मिलके काम किए थे। इसके बाद सी किया है, और जो शेष बचा है काम वो 10 दिन में निपटा दिया है। कितने दिन में? 10 दिन में निपटा दिया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम निकालेंगे कुछ चीज़ें। कहा क्या क्वेश्चन कि ये ए और बी 7 दिन तक काम किए हैं, और ए और बी की इफिशियंसी क्या है दोनों की? ए की 3 है, बी की 5 है। यानी दोनों मिल के एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेंगे। 3 2 5, तो 7 दिन में कितना करेंगे? 7 में 5 का मल्टीप्लाई किए 7 5 35 यूनिट हुआ। कितना? 35 यूनिट कार्य खत्म हो गया था प्यारे मित्र। क्या? 35 यूनिट कार्य खत्म हो गया था। कन्फर्म? तो अब प्यारे मित्र यहाँ से देखिए, अब बचा कार्य कितना है? बचा टोटल कार्य कितना था? 60। टोटल कार्य 60 था, उसमें से 35 यूनिट खत्म हो गया है। बचा कितना है? 25 यूनिट। 25 यूनिट कौन किया है प्यारे मित्र? 25 यूनिट सी किया है। कितने दिन में? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। तो सी की इफिशियंसी क्या होगी? सी की इफिशियंसी निकालेंगे तभी तो अकेला बता सकते हैं सी कितना कार्य करेगा, मतलब टोटल कार्य कितने दिन में कर देगा। तो यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। तो सी जो है 25 यूनिट कार्य किया है कितने दिन में? 10 दिन में। 25 कार्य किया है कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक। तो सी की इफिशियंसी क्या होगी प्यारे में? 2.5 होगी।
यही तो होता है इफ़िशियंसी होता है क्या, यहाँ से देखिए बता देते हैं। इफ़िशियंसी बराबर होता क्या है, इफ़िशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क, यानी वर्क जो हो उसमें टाइम का भाग दीजिए। तो हम चूँकि यहाँ सी का इफ़िशियंसी निकाल रहे हैं, सी कितना कार्य किया है प्यारे में, सी बचा हुआ कार्य 25 यूनिट किया है, तो 25 कितने दिन में किया है, 10 दिन में। तो कार्य बटे दिन, कार्य बटे टाइम, कार्य कितना है 25, दिन है 10, यानी इफ़िशियंसी कितनी आई, 2.5 आ गई। कितना इफ़िशियंसी जो आई है सी की 2.5 आई है, यानी एक दिन में 2.5 कार्य करता है, यानी 2.5 यूनिट कार्य करता है सी। तो हमें क्या निकालना है, सी का टाइम निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, सी कितने दिन में कार्य अकेले समाप्त कर देगा। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 60 है, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट है, एक दिन में करता कितना है 2.5 यूनिट करता है, 2.5 से भाग दिए हैं तो कितना निकल के चला आएगा। यहाँ से काटा पेटी करें, एक जीरो यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ होगा क्या, 0 निकल के आएगा। तो इस तरीके से करने की 10 10 10 4 24 कितना होगा 24, कितना 24 डेज आ जाएगा हमारा, कितना 24 डेज। 600 में 25 का भाग देंगे तो 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा प्यारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे मित्र।